और भाई क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो सारे। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ गुड डे। एंड यार, इस वीडियो का आप टॉपिक देख के तो समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप जापान में रह के कितनी सैलरी कमा सकते हैं। अलग अलग सिनेरियो से बात करेंगे हम कि हाँ भाई, अगर आपने ये वाली चीज़ करी है तो आप इतनी सैलरी कमा सकते हैं, ये वाली चीज़ करी है तो इतनी आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी, और आप कितनी सैलरी तक कमा सकते हैं जापान में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज यार, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ भाई आप अगर जापान में आके कितनी सैलरी कमा सकते हैं, तो ये वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यार, यहाँ पर जापान में आपका सैलरी का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, स्टार्टिंग में मोस्टली कंपनीज में सैलरी सेम होती है आपकी, और उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कितनी सैलरी होती है और आपको कैसे मिल सकती है उतनी सैलरी स्टार्टिंग के लिए, मतलब कि बेस सैलरी आपको वो वाली कैसे मिल सकती है। तो यार, हम आ जाते हैं अपने पहले सिनेरियो में। मतलब कि अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट हो, आपने कोई अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करी है, मतलब कि कोई बैचलर वगैरह की डिग्री कंप्लीट करी है या मास्टर वगैरह की डिग्री कंप्लीट करी है, तो उसकी सैलरी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुएट होने के बाद। तो मैं आपको बता दूं यार, जो जापान की बेसिक सैलरी है, मतलब कि एक अंडर ग्रेजुएट की जो बेसिक सैलरी है वो होगी अपनी 30 लाख जापानीज येन। और ये वाला अगर आप 30 लाख जापानीज येन को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये अराउंड 20 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास बन जाएंगे। आज की डेट में ये बन रहे हैं 20,70,000 के अराउंड बन रहे हैं। तो आप इसी से आप अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी पर ईयर के बेस पे। यार, इसके अंदर भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशन वगैरह आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 30 लाख जापानीज येन मिलेंगे। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे, मतलब कि अगर आपने देखना है कि आपको 1 मंथ में कितनी सैलरी मिलती है, तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा जो कि है 2,50,000 जापानीज येन। पर यार, जापानीज कंपनी में नॉर्मली आपको ये 2,50,000 नहीं देंगे। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये अपनी सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को स्टार्टिंग के ईयर में पर मंथ 2,50,000 जापानीज येन मिल जाएंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि जापान में जब आपको सैलरी मिलेगी तो अलग अलग मनी डिडक्शन होती है, और ज़्यादातर जापानीज कंपनी क्या करती है कि वो नॉर्मली देती है एम्प्लॉय को 20 लाख जापानीज येन पर मंथ, और बाद में जापानीज कंपनी में क्या होता है, आपको साल में 2 बार बोनस मिलता है। और जो आपको बोनस मिलेगा वो होगा आपका अराउंड 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी जो आपकी मंथली सैलरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपके 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा भाई 50, मतलब कि 5 लाख जापानीज येन आपको एक बारी के बोनस में मिलेंगे, मतलब साल में 2 बार मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको साल का बोनस मिलेगा 10 लाख जापानीज येन साल का बोनस मिलेगा। पर यार, ये जो बोनस भी है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है। बोनस होता है ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ी कंपनियों का तो उनका बोनस ज़्यादा होता है, और कई कंपनियों का, छोटी कंपनियां होती हैं, कई कंपनीज में बोनस होता भी नहीं, और कई कंपनियों का क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम बोनस देती हैं जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ नहीं रहा। अब जब आप बड़े लेवल पे चल जाते हो, मतलब कि आप कोई मैनेजर या जनरल मैनेजर वगैरह लेवल पे होगे या मैनेजमेंट के लेवल पे होगे, तो यार आपका बोनस बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप कोई बड़े लेवल पे हो, जैसे कि मैंने बताया, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बोनस अपना, मतलब कि 30 लाख जापानीज येन के आसपास से लेके बढ़ता जाता है ये बोनस, अगर आप कोई बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे। तो यार, ये तो हो गया आपका सैलरी स्ट्रक्चर। अब मैं बता देता हूँ आपको, नॉर्मली आपको बोनस वगैरह बता दिया मैंने आपको भी, इतना बोनस वगैरह आ सकता है आपको स्टार्टिंग में जापानीज कंपनी के थ्रू। कई कंपनी ऐसी भी होती है जो बोनस नहीं पे करती। और आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आपको इन हैंड कितना मिलेगा, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं, तो यार नॉर्मली जापानीज कंपनी का जो स्टार्टिंग में बेस सैलरी होती है 30 लाख जापानीज येन, ये होगी अगर आपकी सैलरी। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे कि हाँ भाई हमें बेस कितना मिलेगा, इसका मतलब कि हम मंथली में हमारा इन हैंड कितना आएगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका मंथली इन हैंड आएगा 1,70,000 जापानीज येन के आसपास, कट आके। क्योंकि जापान में यार, जब आपको सैलरी मिलती है तो उसमें से अलग अलग टैक्स वगैरह कट जाते हैं, और टैक्स कटने के बाद आपकी एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस होती है जो कि हर कंपनी काटती है आपकी सैलरी में से। तो उसके बाद जब कट आकर जो पैसे मिलते हैं वो हो जाते हैं अपने 1,70,000 जापानीज येन के आसपास, मतलब कि 10,000 प्लस माइनस कर सकते हो, उतनी सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी। तो ये था यार, अगर आप अंडर ग्रेजुएट करके, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट की कोई डिग्री वगैरह करके
कोई जापानीज कंपनी में स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी बेस सैलरी मिलेगी। अगर आप कोई मास्टर का कोर्स भी करते हैं तो आप लगा लो कि आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट करना। आपको इन हैंड पर मंथ मिल सकता है 2 लाख जापानीज येन पर मंथ से लेके 2,30,000 जापानीज येन पर मंथ तक लेके। ये है मास्टर्स के लिए जिन्होंने MBA MTech वगैरह ऐसा कोर्स करा हुआ है, क्योंकि अगर आपने मास्टर्स करी हुई है तो यार ये ऑब्वियस ही बात है कि आपकी सैलरी थोड़ी जो नॉर्मल बैचलर वालों से है उससे डिफरेंट होगी। तो इसी करके आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है अगर आपने यहाँ से कोई मास्टर वगैरह का कोर्स करा हुआ है तब। तो यार इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया, आप काम कर रहे हो कोई कंपनी में और आपको कितनी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में, मतलब कि अगर आप इस कंपनी में या फिर कोई कंपनी में शिफ्ट वगैरह करते हो तो आप कितनी कंपनी में सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यार ये जो आपकी सैलरी है ये मेन डिपेंड करती है आपकी नेगोशिएशन में, मतलब कि आप नेगोशिएशन में कितने अच्छे हो, आप कंपनी को कितने अच्छे हिसाब से कन्विंस कर सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ये तो यार फिक्स्ड है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मली कोई जापानीज़ कंपनी में काम कर रहे हो तो फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स आपकी सैलरी सेम रहेगी। जो साल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है जो कि होता है अपना 5,000 जापानीज येन से लेके 10,000 जापानीज येन पर मंथ का जो आपका इंक्रीमेंट होएगा वो तो हर इम्प्लॉय को मिलेगा ही। पर उसके अलावा जो आपकी सैलरी होगी कोई जापानीज़ कंपनी में वो पहले 3 साल के लिए फिक्स रहेगी, मतलब कि इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको नहीं मिल सकता। पर यार अगर आप बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं आप ज़्यादा सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यार आपका आज का वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाला हो गया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है आप कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हो अपनी सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए। और यार अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया और अब बहुत ही अच्छे हो आप किसी को कन्विंस वगैरह करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 साल का या 3 साल का एक कंपनी से एक्सपीरियंस लेके कोई दूसरी कंपनी में जंप कर सकते हैं, मतलब कि जॉब चेंज कर सकते हैं कोई दूसरी कंपनी में अप्लाई करके, उनके साथ सैलरी वगैरह नेगोशिएट करके। अगर आप पास हो जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में तो आपको और अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर आप नॉर्मली में से एग्जांपल पूछो कि हाँ भाई हमारी कितनी सैलरी बढ़ेगी, जो आपकी उस टाइम पे करंट सैलरी होगी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली कंपनी में आप नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं 20 to 30% आपकी नेक्स्ट कंपनी में बढ़े। तो यार आप समझ लो कि अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें आपकी सैलरी है 30 लाख जापानीज येन। और यार अगर आपका कोई कंपनी में परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छा है तो आप उनके साथ अपनी सैलरी वगैरह नेगोशिएट कर सकते हो और हो सकता है वो आपको बहुत ही बढ़िया चांस बहुत जल्दी दे दे। फॉर एग्जांपल अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और आपको हर काम अच्छे से आता है, हो सकता है कि वो आपको मैनेजर के लेवल पे आपका प्रमोशन कर दें। और अगर आप कोई लेवल चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल लेवल से मैनेजर वगैरह के लेवल पे जाते हो, तब भी आपकी नॉर्मली सैलरी जो होती है वो 15 to 30% ज़रूर बढ़ती है। डिपेंड कि आप किस हिसाब से नेगोशिएशन कर रहे हो कंपनी से। अगर अच्छी नेगोशिएशन करोगे तो अच्छी सैलरी बढ़ सकती है आपकी कोई कंपनी में। और ये सारी चीज़ होती है डिपेंड अपने परफॉर्मेंस पे। कई लोग 50 ईयर्स के हो जाते हैं और उनकी फिर भी बेस सैलरी होती है जो वो रहती है अपनी 30 लाख जापानीज येन के आसपास पर ईयर की। और कई लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने परफॉर्मेंस बेस में अच्छे होते हैं तो उनको कईयों को बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रखोगे तो हो सकता है जब आप 50 ईयर्स के हो तब हो सकता है आपकी सैलरी हो अराउंड 2 करोड़ जापानीज येन के आसपास या फिर इससे भी ज़्यादा। ये पर सारा डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, किस टाइप की कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी आपको कितनी पे कर सकती है, इस चीज़ पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप कोई छोटी कंपनी में काम करते हो तो हो सकता है कि एक लेवल पे जाके आपका सैलरी बढ़ना बंद हो जाए। पर अगर आप कोई बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो इससे आपकी सैलरी के ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरी इसमें इंक्रीज़ ही होएगी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो, और आप नेगोशिएट भी कर सकते हो उनके साथ। तो अपना सेकंड सिनेरियो आता है, फॉर एग्जांपल कई जो ऐसे इंडियंस वगैरह या फिर और कंट्री के बंदे होते हैं जो कि शेफ़ वगैरह बन जाते हैं यहाँ पर, या फिर मतलब कि इंडियन रेस्टोरेंट हो गया ऐसी जगह पे काम करते हैं, या फिर कोई मतलब लेबर टाइप का वर्क करते हैं। उनकी सैलरी कितनी होती है? उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है यार वो मतलब कि नॉर्मली होती है आपकी जो सैलरी है उसके सेम होगी, मतलब कि 30 लाख जापानीज येन के आसपास होगी। उनकी भी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी इतनी होगी। पर लॉन्ग रन के लिए अगर आप देखोगे तो उनकी सैलरी वहाँ पर फिक्स रहती है, ज़्यादातर बढ़ती नहीं। उनकी सैलरी अगर बढ़ेगी भी तो मैक्सिमम उनकी जाएगी
35 लाख जापानीज येन के आसपास या 40 लाख जापानीज येन के आसपास, जो कि बहुत ही कम है अगर आप दूसरे सिनेरियो से कंपेयर करो। मतलब कि अगर आपने बैचलर वगैरह की डिग्री करी हुई है उससे कंपेयर करो, ये कम इसलिए है क्योंकि यार वहाँ पर उनका एक लेवल फंस जाता है, उस लेवल से वो ऊपर नहीं जा सकते और वो कंपनी वगैरह भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी में भी चल जाते हैं तो उनकी सैलरी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो काम है वो नॉर्मली बेसिक काम है जो कि कोई भी कर सकता है। पर अगर आपने कोई बैचलर वगैरह की या मास्टर वगैरह की डिग्री करी हुई है और अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसा काम होएगा जो कि नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, मतलब कि लेबर वर्क नहीं होएगा, वो आपका एक वाइट कॉलर जॉब है तो आप पे एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी जो कि हाँ भाई दूसरा नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, तभी आपको वो वाला काम मिलेगा और इसलिए आपकी सैलरी में डिफरेंस आएगा, जो कि लेबर वर्क से मतलब कि नॉर्मल जॉब से आपका जो वाइट कॉलर वाली जॉब है उसमें सैलरी का डिफरेंस आएगा। तो अगर आप अभी टीनेजर वगैरह हैं या अगर आप अपने 20s वगैरह में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई बैचलर की डिग्री वगैरह करके या फिर अगर आपने बैचलर करी हुई है तो मास्टर करके यहाँ पर जापान में जॉब ढूंढो, क्योंकि उससे आपको लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होएगा और आपकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी होगी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो। और उससे आपके पास एक ऐसा स्किल आ जाएगा जिससे कि अगर आप कोई इंडिया में भी वापस जाते हैं या फिर अपनी कंट्री में वापस जाते हैं, वहाँ पर जाके आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। तो यार इसी के साथ अपने ये वाले दोनों जो थे सिनेरियो वो ख़त्म होते हैं। यार मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपने 20s में हैं, अर्ली 20s में हैं, बैचलर वगैरह की डिग्री करो और यहाँ पर अपना वाइट कॉलर जॉब करने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ लेबर वर्क के अलावा आप अपना वाइट कॉलर जॉब लेने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अगर आप कोई यहाँ पर जापान में आके लेबर वर्क करते हो तो इंडिया में या फिर अपनी कंट्री में अगर आप फ्यूचर में वापस जाते हैं तो उससे आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी वहाँ पर। सो आई रिकमेंड यू कि आप वाइट कॉलर जॉब करो और यहाँ से आगे बैचलर वगैरह की डिग्री करो, ताकि आपको फ्यूचर में उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होए। तो चलो यार इसी के साथ यार आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि हम भी अगर आप जापान में आते हैं तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यार एंड करने से पहले मैं बता दूं, आप अगर मेहनत करते हैं कोई कंपनी में जाके तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर कोई भी मतलब की लिमिट नहीं होगी, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। 50 ईयर्स में 30 लाख कमाने वाले भी लोग हैं और करोड़ों में कमाने वाले भी लोग हैं, तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। तो चलो यार विद दैट सेड इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।